सनकादिक मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राधां कृष्णस्वरूपिणं कलात्मानं मुकुन्दस्थं गुरुरूपं सदा भजे। तवास्मि राधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम। सकृन्मात् प्रपन्नो य तवास्मि विपदे धति साधनेन विनाप्येव ममाप्नोति न संशयः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक के पद बंधन के नासै विघ्न अनेक। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री उलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग श्री भक्तमाल में भगवान के जो प्रिय भक्तों में से श्री विभीषण महाराज जी हैं, उनका चरित्र जो है आज हम लोग श्रवण करेंगे। नाभादास जी भक्तमाल में हरिवल्लभ जो हैं उनमें श्री विभीषण जी का भी वर्णन किया। विभीषण जी जो हैं भगवान के प्यारे भक्तों में से। तो नाभादास जी अपने पदों में किनको हरिवल्लभ कहते हैं, हरिवल्लभ कौन है, भगवान के प्यारे भक्त कौन कौन है, तो एक बार श्रवण कर लें। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा। तो यहाँ पर भगवान के सब हरिवल्लभ भक्त हैं, इन्हीं में विभीषण जी भी हैं, जिनका चरित्र आज से हम लोग श्रवण करेंगे। इनका चरित्र काफी विस्तार में है, तो एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, जितने दिन में होगा उतने दिन में जो है इनके चरित्र का जो है हम लोग श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री विभीषण जी महाराज की। देखिए, इनके जन्म की बारे में जो है महाभारत में भी इसका वर्णन आता है और वाल्मीकि रामायण में भी। तो महाभारत में बताते हैं कि ब्रह्मा जी के जो परम प्रिय मानस पुत्र जो पुलस्त्य जी जो थे, उन पुलस्त्य जी की स्त्री का नाम था गौ। राधे राधे महाराज, श्री राधे। आज हम लोग विभीषण जी के चरित्र का श्रवण करेंगे, तो आप भी जो है विभीषण जी के चरित्र का श्रवण कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो पुलस्त्य जी जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और पुलस्त्य जी की स्त्री का नाम था गौ।
उसी से वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वैश्रवण, तो वैश्रवण जो थे वो ब्रह्मा जी की सेवा में लगे रहते थे। इससे पुलस्त ऋषि को बहुत क्रोध होता था, तो उन्होंने वैश्रवण जी को दंड के लिए अपने आप को ही दूसरे शरीर से प्रकट किया। कौन? पुलस्त ऋषि। इस प्रकार अपने आधे शरीर से रूपांतर धारण पुलस्त जी विश्रवा नाम से विख्यात होंगे। जो दूसरे शरीर से ही अपने को जो प्रकट किए पुलस्त ऋषि, उन्हीं का नाम हुआ विश्रवा। तो एक तो हुए जो गौ, पुलस्त ऋषि की पत्नी जो गौ थी, उनसे जो उत्पन्न हुए थे उनका नाम था वैश्रवण। और पुलस्त जी ही अपने शरीर, अपने आधे शरीर से रूपांतर जो धारण जो किए थे, जो शरीर प्रकट किए थे, अपने आप को ही दूसरे शरीर से जो प्रकट किए थे, तो इनका नाम हुआ विश्रवा। तो विश्रवा जी जो थे वैश्रवण पर सदा कृत रहते थे, किंतु ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न रहते थे। किन पर? वैश्रवण जी पर। इसीलिए उन्होंने उसे अमृतत्व प्रदान किया। ब्रह्मा जी जो है वैश्रवण जी को अमृतत्व प्रदान किए एवं समस्त धन का स्वामी और लोकपाल बना। महादेव जी से उनकी मित्रता करा दी और नलकुबर नामक पुत्र प्रदान किया। नलकुबर, जिन्हें यूं कहिए कुबेर जी। साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको राक्षसों से भरी लंका का आधिपत्य और इच्छानुसार विचरण होने वाला पुष्पक विमान दिया तथा यज्ञों का स्वामी बनाकर उन्हें राज की उपाधि दी। तो ये कुबेर जी जो हैं वैश्रवण जी के पुत्र हैं, और विश्रवा जी का भी कोई पुत्र नहीं हुआ है। तो कुबेर जी जो हैं अपने पिता वैश्रवण जी के दर्शन को प्रायः जाया करते थे। विश्रवा मुनि जो पुलस्त ऋषि ही अपने आप को दूसरे शरीर से प्रकट किए थे, वो तो उन्हीं के एक पुत्र हुए थे वैश्रवण जी, जो ब्रह्मा जी की सेवा में रहते थे। और वैश्रवण जी से हुए कुबेर जी, और पुलस्त ऋषि ही अपने आप को दूसरे शरीर से प्रकट किए, जिनका नाम हुआ विश्रवा। तो विश्रवा मुनि वैश्रवण जी को हमेशा क्रोध से ही देखते रहते थे। तो जब कुबेर जी को मालूम हुआ कि विश्रवा जी जो हैं, क्योंकि ऐसे उनके पिता ही लगते थे, वैश्रवण जी उनके पिता, लेकिन विश्रवा भी उनके पिता तुल्य ही थे। तो कुबेर जी को जब ये मालूम हुआ कि विश्रवा मुनि हमेशा उनसे रुष्ट कहते हैं, तब उन्होंने उनको प्रसन्न करने के लिए पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नाम की परम सुंदरी तथा नृत्य गान में निपुण इन 3 निशाचर कन्याएं जो है उनकी सेवा में नियुक्त करती। कौन? कुबेर जी विश्रवा मुनि के सेवा में ये 3 कन्याओं को नियुक्त किया। पुष्पोत्कटा, पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी, तीनों अपना अपना स्वार्थ भी चाहती थी। इससे तीनों
ने विश्रवा मुनि को संतुष्ट करने में लग गई। मुनि ने सेवा से प्रसन्न होकर तीनों को जो है लोकपाल के सदृश पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। तो जो पुष्पुत्कटा के दो पुत्र हुए, एक रावण और कुंभकर्ण, और मालिनी के एक पुत्र विभीषण, और राका के गर्भ से खर और शूर्पणखा। तो ये जो वर्णन है महाभारत में, ये वर्णन है विभीषण, रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण और शूर्पणखा के वर्णन है महाभारत में। महाभारत में कहा गया है, पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ कुंभकर्ण दशग्रीवौ बलेना प्रतिमौ भुवि मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणं राकायां मिथुनं यज्ञे खर शूर्पणखा तथा। तो ये महाभारत में वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनकी विभीषण जी की उत्पत्ति दूसरे बताई जाती है। वाल्मीकि रामायण में है कि राजा तृणबिंदु, एक राजा थे जिनका नाम था तृणबिंदु, वो अपनी कन्या को जो है पुलस्त ऋषि को सौंप गए। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने आशीर्वाद दिया कि तू मेरे वेद ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, अतः तुझे मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूं जिसका नाम होगा विश्रवा। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो है कथा है। तो वही जो तृणबिंदु नाम की जो कन्या थी, जो पुलस्त ऋषि के सेवा में थी और उनकी ही बेल ध्वनि को सुनकर वो गर्भ धारण की थी, तो उन्हीं से उत्पन्न हुए विश्रवा नाम के ऋषि। विश्रवा जी जो थे वो बड़े ही चरित्रवान पुरुष थे। वे पिता के समान तप में संलग्न रहने लगे। यह देखकर श्री भरद्वाज जी ने अपने देववर्णिनी नाम की कन्या उनको ब्याह दी। जब भरद्वाज जी उनकी त्याग तपस्या को देखें, तप आदि को, तो अपनी देववर्णिनी नाम की कन्या को जो उनसे ब्याह दी, किनसे? विश्रवा जी से। तो उन्हीं विश्रवा और देववर्णिनी से जो है वैश्रवण हुए। पुलस्त जी ने नामकरण किया और कहा कि यह बालक धनाध्यक्ष होगा। वैश्रवण जी ने 1000 वर्ष कठोर तप किया, कभी जल पीकर, कभी पवन के द्वारा, कभी निराहार रहकर। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें यम, इंद्र और वरुण के समान चौथा लोकपाल और निधियों का स्वामी बना दिया और पुष्पक विमान दिया वैश्रवण जी को। वैश्रवण ने पिताजी से जाकर सब वृतांत बताकर कहा कि पितामह ने मेरे रहने का प्रबंध कुछ नहीं किया। तब विश्रवा जी जो हैं उनको विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका में निवास करने को कहा। शून्या संप्रति लंका सा प्रभुस्तस्या न विद्यते स त्वं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथा सुखम। ये वाल्मीकि रामायण में जो है कहा गया है। तो जब ये विश्रवा जी जब वैश्रवण को एक तरह समझिए कि कुबेर जी हैं, तो जब वैश्रवण जो हैं जब उस लंका में रहने लगे जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था, तो उसी समय
भगवान विष्णु के भय से राक्षस राज सुमाली जो थी वो परिवार के सहित रसातल में रहने लगी। जब एक बार वह अपनी कुमारी कन्या कैकसी के साथ जब मर्त्यलोक में विचरण कर रहे थे, उसी समय कुबेर जी के पिता विश्रवा के दर्शन को जा रहे थे। उनका देवताओं और अग्नि के समान तेज देखकर वह रसातल को लौट गए। जो सुमाली, जो राक्षस राज थे सुमाली, तो जब वो अपनी पुत्री के साथ जब मर्त्यलोक पे भूमि पे जब विचरण कर रहे थे, तो वो विश्रवा जी को जब देखें तो उनके तेज से उनके अग्नि देवताओं और अग्नि के समान तेज को देखकर वह पुनः जो है रसातल को लौट गए और क्या विचार करते हैं कि यदि राक्षसों की वृद्धि का उपाय करना है, यदि राक्षसों की वृद्धि करनी है, तो इस उपाय को सोचकर उन्होंने अपनी कन्या कैकसी से कहा कि तुम पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा को जाकर स्वयं वरण कर लो। जो राक्षस राज सुमाली जो थे, वे अपनी पुत्री को कैकसी को कहते हैं कि तुम पुलस्त्य के जो पुत्र विश्रवा हैं उनको जाकर के तुम स्वयं वरण करो और एक उचित समय बताएं कि इस समय पर ही जाकर के तुम उनको वरण करो। तो जब तुम उनको वरण करोगी तो कुबेर के समान ही तुम्हें भी जो है तेजस्वी पुत्र जो है प्राप्त होंगे। तो पिता की आज्ञा मानकर कैकसी जो है विश्रवा मुनि के पास गई और तो उस समय सायंकाल का समय था और वे अग्निहोत्र कर रहे थे। दारुण प्रदोष काल का उसने विचार न कर, वो विचार नहीं की कि अभी दारुण प्रदोष काल है, और वहां जाकर उनके समीप खड़ी हो गई। उसे देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों आई हो? तो उसने उत्तर दिया कि आप तपह प्रभाव से मेरे मन की बात जान सकते हैं। मैं केवल इतना बता देती हूँ कि मैं केवल अपने पिता की आज्ञा से जो है यहाँ आई। उनके पिता बोले थे कि तुम जाकर के जो है पुलस्त्य के जो पुत्र विश्रवा है उनका वरण कर लेना। तो ये बोली कि जे आप मेरे मन की बात जान सकते हैं, मैं केवल इतना बता दे रही हूँ कि मैं तो केवल अपने पिता की आज्ञा से जो है यहाँ आई थी। तो उनके पिता की क्या मनोकामना थी, क्या इच्छा थी? पुत्र की वृद्धि हो, राक्षसों की वृद्धि हो, और मेरा नाम कैकसी है, ये बताएं। विश्रवा मुनि ने ध्यान के द्वारा सब जानकर उससे कहा कि तुम जो हो इस दारुण प्रदोष काल में यहाँ आई हो, इससे तेरे पुत्र बड़े क्रूर कर्म वाले होंगे और भयंकर आकृति के होंगे। यह सुनकर कैकसी जो है प्रार्थना करती हैं कि आप ऐसे ब्रह्मवादी से मुझे ऐसे पुत्र न होने चाहिए, आप मुझ पर कृपा करें। तब विश्रवा मुनि कहते हैं कि तुम्हारा जो तीसरा पुत्र होगा वो वंशानुकूल धर्मात्मा होगा। वंशानुकूल का तात्पर्य जैसे पुलस्त्य ऋषि हुए, जैसे विश्रवा ऋषि थे, वैसे ही धर्मात्मा होगा। तो कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा उत्पन्न हुए और सबके बाद में जो है अंत में जो है विभीषण जी। तो ये जो कथा है ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये कथा कही गई है। इसके पूर्व में जो विभीषण जी के जन्म की जो मैं कथा कहा,
वो महाभारत के अनुसार था। अब यहाँ जो है हम लोग अब विभीषण जी के आगे के चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे। विभीषण जी का जन्म हो गया तो विभीषण जी ने गोकर्ण क्षेत्र में जाकर धर्म पूर्वक पवित्रता से एक पैर पर खड़े होकर 5000 वर्ष तक तप किया। इस नियम को समाप्त करके जब ऊर्ध्वबाहु होकर सिर ऊपर किए हुए सूर्य पर दृष्टि जमाए हुए 5000 वर्ष तक वेद पाठ पाठ करते रहे। इस तरह 10,000 वर्ष तप करने पर ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर उनके समीप आकर वर मांगने को कहा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्री चरण कमलों में निश्चल निश्चल प्रेम मांगा। जैसे कि रामायण में रामचरितमानस में कहा गया है, गए विभीषण पास मुनि कहे पुत्र वर मांगू ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तो श्री ब्रह्मा जी जो है उनको एवं मस्तु कहते हैं। यद्यपि श्री विभीषण जी रावण के साथ लंका में निवास करते थे, परंतु रावण का संग दोष जो है विभीषण को छू भी नहीं पाया। जैसे रावण राक्षस प्रवृत्ति का था वैसे ये नहीं थे। ये निरंतर जो है भगवत भजन में ही अपना समय बिताते थे। इसीलिए इनके बारे में कहा गया है, विधि बस सुजन कुसंगति पर ही अफनी मणि सम निज गुण अनुसर। विभीषण की इस रहनी पर स्वयं भगवान श्री राम भी आश्चर्यचकित थे। कहूं लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निवही के ही भांति। यद्यपि रावण जो था स्वयं भगवान से भगवत भक्तों से देवताओं से बैर मानता था, परंतु विभीषण जी के भजन पूजन में कोई बाधा नहीं देता था। रावण इन सभी को अपना बैरी मानता था, लेकिन विभीषण जी जो अपना भजन भगवान की भक्ति करते थे उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं पहुंचाता था। लंका जैसी राक्षसों की नगरी में भी भगवान का मंदिर, तुलसी वाटिका, कथा कीर्तन, शंख चक्र के चिन्ह, शंख ध्वनि, ये विभीषण की भक्ति के जो है भावना के प्रतीक है। जैसे कि रामचरितमानस में कहा गया है, भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बना। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। इसी पर रीवा नरेश विभीषण जी के जो हरि मंदिर के संबंध में, विभीषण जी का जो लंका में जो भगवान का मंदिर था उससे मंदिर के संबंध में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रावण जीत्यो इंद्र ही जाई लुटी भंडार लंक महलाई। नाति सुतन वस्तु सब दीन हो प्रभु वराह मूर्ति एक चिन्ह हो। रावण जो है इंद्र को जीत करके और सभी जो भी भंडार लूट के लाया तो सब लंका में रख लिया। वो नाती सुतन वस्तु सब दीन हो, वो अपने पुत्र नाती पौत्र आदि को जो सब दिया, और प्रभु का जो वराह मूर्ति एक चिन्ह हो। इसे जो है जो भगवान वराह भगवान की जो एक मूर्ति थी उसको जो है दियो विभीषण काहि बुलाई कही विभीषण तब सिर नाई। उस मूर्ति को जो है विभीषण जी को देता है और विभीषण जी उसको लेकर के सिर नवाते हैं।
जो मोही देहु तो अस कही दीजे, अपने मन की सब कर लीजे। रावण कहता है कि जो मोहि देहु तो अस कह दीजे, अपने मन की सब कर लीजे। रावण कहू करहु चित चाहा, तुम्हें जो चित चाहे जो मन करे वो करो, तुम्हें न होई कछु दुखदा। ऐसे ही राम रसिकावली में भी वर्णन है। तब ही विभीषण मुदित हुए, नौ मंदिर बनवाए, राम आयुध अंकित भवन, दिया वराह पर हराए। राम आयुध अर्थात भगवान के जो आयुध है, चिन्ह है, वो अंकित है उनके भवन पर, और दिया वाराह पथराए, और वाराह भगवान की जो स्वरूप है, मूर्ति है, उसको जो है वो पधराए। कर्म अनेक करण सो लाग्यो, रहो न रावण के भय पाग्यो। तो ये जो है विभीषण जी के जो हरि मंदिर है उसके बारे में, और रावण भी जो है विभीषण जी को कैसे कहता है कि जी तुम्हें यहाँ रह करके जो है भगवान का अपना भजन भक्ति करो, तुम्हें यहाँ कोई जो है दुख तकलीफ नहीं हुआ, कोई तुम्हें कष्ट नहीं, अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी हो करो। जब श्री हनुमान जी जब माता जानकी को खोजते हुए जब विभीषण के भवन के पास पहुंचे, तो उन्हें प्रथम तो अद्भुत सा लगा, पहले तो आश्चर्यचकित हो गए कि भैया इस राक्षसों की नगरी में जो है ये कौन से संत महात्मा की कुटिया है, भवन है। परंतु तत्काल ही जब वो देखे कि अरे यहाँ तो तुलसी की वाटिका है, और इस भवन के बाहर जो है शंख चक्र के चिन्ह अंकित हैं, तो ये सब देख करके हनुमान जी पहले थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन जब विभीषण जी जग करके और भगवान का नाम लेते हैं, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, जब भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, तब हनुमान जी को बहुत हर्ष होगा। तब कहते हैं हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ह। तो हनुमान जी को बहुत हर्ष होता है, और हनुमान जी समझ जाते हैं कि जरूर कोई सज्जन व्यक्ति है, जरूर कोई संत महात्मा भगवान के भक्त हैं। फिर तो हनुमान जी जो है इन महाभागवत मिले बिना नहीं रह सकते। बड़ा ही सुख सम्मिलन रहा इन महानुभाव का, परस्पर भगवत स्मृति में विभोर हो गए। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर वाच्य विश्रामा। श्री विभीषण जी के बताए हुए संकेतों से ही हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लगाने में सफल हो सके। विभीषण जी रावण की ही नगरी में रहकर रावण की दुर्नीतियों का हमेशा विरोध करते थे, और उसे सन्मार्ग प्रदर्शन ही करते थे। ऐसा नहीं कि उनके पास थे तो उनके जो दुर्नीति थी, जो खराब नीति थी, उसको नजरअंदाज करते थे। नहीं, उस पर वो उनको हमेशा जो है विरोध करते थे और उसको सदुपदेश देते थे। जिस समय हनुमान जी को जब रावण ने प्राण दंड की घोषणा की, और जब राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े, तब विभीषण जी जो हैं रावण को समझाते हैं। सचिवन सहित विभीषण आए, नाई शीस करी, आते हैं और क्या कहते हैं, नाई शीस करे विनय बहुता, नीति विरोध न मारी। विभीषण जी उनको समझाते हैं कि जो यही नीति यही कहती है कि जो दूत है उसको मारना नहीं चाहिए,
आन दंड कछु करी गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। वो कहते हैं कि और भी कोई दूसरा दंड दे दीजिए। तो रावण की अनीति से लंका जल गई, राक्षस जीवन से निराश हो गए। लेकिन कुछ चापलूस मंत्रियों के बहकाव में आकर रावण को भावी विनाश की किंचित चिंता नहीं है। रावण को बिल्कुल चिंता नहीं थी। उस समय विभीषण जी ने अपना कर्तव्य विचार कर रावण को जो है श्री राम तत्व का बोध कराते हुए कि वो स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, ये सब बोध कराते हुए वैर विरोध को छोड़कर भगवत भजन का सुझाव दिया। परंतु कहा गया है ना देखिए ऊपर पद नहीं आ रहा है समझ पे। जब यदि विनाश होना है तो बुद्धि जो है उल्टी हो जाती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, मर जाता है। तो रावण का जो है नाश होना था, इसलिए उसका विवेक जो है नष्ट हो गया था। परंतु कालवश काल विवश रावण ने जो है विभीषण का तिरस्कार कर लंका से निष्कासित कर दिया। लेकिन इतने पर भी विभीषण जी जो उसको हितोपदेश ही करते हैं क्या कहते हैं, मम पुरबसी तप तपसिन्ह पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति, अस कहीं किन्ह सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा, उमा संत की इहि बराई, मंद करत जो करिय भलाई, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। रावण को यह संदेश देकर विभीषण जी ने स्वयं श्री राम की, देखिए विभीषण जी जो है भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करते हैं। श्री नारद पंचरात्र में शरणागति की 6 विधि बताई गई। कौन शरणागति है कि कहा गया है कि हमारे 3 कर्म होते हैं, जीव के 3 कर्म है। कौन कौन? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। तो संचित कर्म जो है उसका कोई ठिकाना नहीं कितना है, और उसमें से भी ऐसा नहीं कोई कहता है कि अरे हम तो कोई पाप के नहीं फिर भी हमें ये सजा मिला, ये कष्ट मिल रहा है, ये दुख मिल रहा है, क्यों? तो हमारे कितने जन्म बीत चुके हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि जब से प्रकृति है, जब से भगवान है, तब से जीव है। क्योंकि इन तीनों को अनादि कहा गया है, अजन्मा कहा गया है, प्रकृति को भी, जीव को भी और ब्रह्म को भी। तो जब से भगवान है तब से जीव है और तब से उसके कर्म भी है। तो जीव के कर्मों का जो है सुमेरु पर्वत की तरह इसके कर्म है, इतने कर्म है। तो जो इसके करोड़ों जन्मों के जो कर्म है वो तो है संचित कर्म, और प्रारब्ध कर्म जो कि पूर्व जन्म में किया है। श्री भीष्म पितामह महाराज कहते हैं कि मैं तो अपने 100 जन्म को जानता हूँ, 100 जन्म के कर्म के बारे में जानता हूँ। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे आज ये मेरी गति हुई, मैं बाणों की सैया पर लेटा हूँ, मुझे ये क्यों दंड? तो भगवान कहते हैं कि आप
एक जन्म और पीछे चले जाइए, उसके पहले आप जो हैं एक गलती, क्या, तो आप जो हैं एक सर्प को, जो भी पूर्ण रूप से मरा हुआ नहीं था, उसको जो है आप अपने बाण से उठा करके और उसे कांटे पर जो है रख देते हैं, और कांटे पर पड़ने से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है 8 दिन या 18 दिन के बाद। तो वही कर्म का फल जो है आपको ये भोगना पड़ रहा है। तो जीव को किस जन्म का कर्म कब भोगना पड़े कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमारे संचित कर्म जो कि जिसका कोई वर्णन नहीं है कि कितना है, वो सुमेरु पर्वत की तरह उसके कर्म है। और प्रारब्ध कर्म जो कि पूर्व जन्म में किया, और एक है क्रियमान जो अभी कर रहा है। एक क्रियमान कर्म ही प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध ही अब संचित कर्म बनता है। तो ये 3 कर्म है। तो कहा जाता है जब जीव भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसी समय उसके समस्त जो भी संचित कर्म है, सुमेरु पर्वत की तरह जो उसके कर्म है, वो सब उसी समय जो है नष्ट हो जाते हैं। एक बार कोई व्यक्ति राम जी के दरबार में पहुंचे, अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर भगवान से बोले कि भगवान, ये मेरे कर्मों का लेखा जोखा है, देख लीजिए। ये मेरे पाप की पूंजी है, देख लीजिए कैसे क्या करना है। तो भगवान देखें, ये तो बहुत बड़ी भाई लिस्ट है। बोले कि बताओ क्या करना है, तुम क्या चाहते हो। तो बोले कि हम तो बस आपकी शरण में आ गए। तो भगवान उसी समय उसके सभी कर्मों को जो है खत्म कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, भाव ये है कि जीव जब ही जिस समय भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, उसी समय उसके जितने भी संचित कर्म है वो सब उसी समय नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो 3 कर्म है हमारे, इन 3 कर्मों में से जो संचित कर्म है वो तो हमारा उसी समय नष्ट हो गया जब हम भगवान की शरण शरण ग्रहण किए। अब रहा प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए कुछ नहीं, भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें वो सामर्थ्य प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें कि हम अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग सकें। और रहा क्रियमान कर्म। तो क्रियमान कर्म हम कैसे करें, तो संतों के द्वारा देखें, शास्त्रों में जो बताया गया है, जो कर्म उसको करें। सत्यम वद, सत्य बोले। हिंसा ना करो, हिंसा मत करें। तो जो शास्त्रानुकूल जो कर्म बताए गए हैं वो करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए संत वैष्णव आचार्य जो हुए वो कैसे कर्म किए हैं और भगवत प्राप्ति किए हैं, वैसे कर्म करें। तो फिर जो है हम अपने क्रियमान कर्म से भी बच जाएंगे। जो भी कर्म करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, निष्काम भाव से करें। न पाप करें न पुण्य करें, क्योंकि पाप करेंगे तब उसका नरक में फल भोगेंगे, पुण्य करेंगे तो उसका फल स्वर्ग में भोगेंगे। तो यदि ना तो हम पाप करेंगे ना पुण्य करें, निष्काम कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, तो फिर
हम अपने क्रियमान कर्म से भी बचेंगे। तो संचित कर्म तो शरणागति से खत्म हुई, और क्रियमान कर्म जो है वो भगवान के लिए यदि कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो फिर उस क्रियमान कर्म का विफल हमको नहीं भोगना पड़ेगा। और जो प्रारब्ध है उसको भैया इसी जन्म में भोग ले। तो फिर जो है हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से वंचित होंगे। कर्मों के लेखा जोखा से हम छूटेंगे। नहीं तो इसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये जन्म गया, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा, फिर चौथा। और इस जन्म में यदि नहीं भगवत भजन हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और चलिए कम से कम इस जन्म में ना हुआ तो कम से कम इतने लायक तो बन जाए कि हमारा अगला जन्म जो है कम से कम भर जाए। तो ये कम से कम हो। नहीं तो फिर जो है, जैसे यदि किसी को कोई पद दे दिया जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि का, और उस पद के अनुसार यदि वो कर्तव्य नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, तो फिर क्या उसे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाएगा? नहीं बनाएगा। वैसे ही यदि भगवान हमें मनुष्य बनाए हैं तो किस लिए? केवल भगवत प्राप्ति के लिए। क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। देवता भी भगवान की प्राप्ति नहीं करते हैं, वो भी अपने पुण्य के कारण फल भोगते हैं, सुख भोग करते हैं। वो भी बदलते हैं, इंद्र ये भी बदलते हैं। जब एक मनवंतर समाप्त होता है तो इंद्र भी चेंज हो जाते हैं। वो भी जो है अनेकों योनियों में फिर भटकते रहते अपने कर्मानुसार। जिसका जैसे एक बार इंद्र जो है, जब वो मनवंतर समाप्त हो गया तो वो इंद्र जो है सुअर बन गए। तब नारद जी पूछते हैं उनसे कि क्यों महाराज, स्वर्ग में चलिए? तो बोलते हैं कि नहीं। बोले क्यों? बोले कि क्या स्वर्ग में विष्ठा मिलेगा? बोले कि भैया वहां तो ये नहीं है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि शुकर योनि में थे, शुकर योनि में उस शुकर को जो है वही अच्छा लग रहा था। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर जो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। ठीक है, यदि हमारी इच्छा है तो उपभोग भी करें, लेकिन उसको भगवान को अर्पण करके। खाना है, पीना है, या महल अटारी में रहना है तो उसको भगवान को अर्पण करके, भगवान का मंदिर समझिए घर को, भगवान को उसमें रखे, भगवान को खूब अच्छा व्यंजन भोग लगाए फिर खाएं। नहीं तो फिर अगर इस जन्म ये जन्म चुक गया तो फिर तो पता नहीं फिर कितने जन्म भटकना पड़ेगा, कुछ नहीं कहा। तो वही ये प्रसंग जो था शरणागति पर था कि जब जीव भगवान की शरणागति ग्रहण करता है उसी समय जो है वो अपने जो भी उसके संचित कर्म है, करोड़ों वर्षों के, असंख्य वर्षों के, उससे जो है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन अभी नहीं कि कोई ये कहे कि शरणागति तो हम हो गए। कैसे? तो अरे हम तो गुरु जी से कंठी पहन लिए हैं, तिलक लगा लिए हैं, सुबह शाम एक माला दो माला कर लिए, होगी हमारी तो शरणागति नहीं। तो शरणागति का लक्षण भी होना चाहिए। केवल कंठी पहन लेने से, चंदन लगा लेने से, एक माला दो माला जप कर लेने से नहीं होता। हम कंठी तिलक कुछ भी नहीं लगाते हैं, लेकिन यदि शरणागति का लक्षण हमारे अंदर जब तक हमारे कर्म में वो दिखता नहीं है, केवल मुख से कह देने से नहीं होगा। जब तक वो शरणागति का लक्षण हमारे अंदर नहीं करता है तब तक आप शरणागत नहीं है भगवान।
तो वही शरणागत का वर्णन करते हैं कि शरणागत कौन है। तो नारद पंचरात्र में शरणागति का लक्षण जो है बताया गया है। शरणागति 6 प्रकार की। ये 6 गुण जिसमें हो वही जो है शरणागत वत्सल है, शरणागत है। क्या? तो कहते हैं आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वरम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्वेधा शरणागति। ये 6 गुण जिसमें हो वही शरणागत है वास्तव में भगवान के। ये 6 गुण कौन कौन है? तो देखिए, आनुकूलस्य संकल्पः, अर्थात जो जो बात अनुकूल में हो उसकी प्रतिज्ञा कर। अनुकूल बातों का ही संकल्प करना, अनुकूल शास्त्र में जो बताए गए हैं विहित कर्म उसको ही करना, अनुकूल संकल्प करना। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, और प्रतिकूल को जो है छोड़ना, अर्थात शास्त्र वेद में जो निषिद्ध कर्म बताए गए हैं उसका त्याग, प्रतिकूल का त्याग करना। देखिए, आजकल लोग जितना विहित कर्मों पर बल देते हैं कि भगवान का नाम जप करो, ये करो, वो करो, चंदन लगाओ, तीर्थ जाओ, ये, उतना उससे ज्यादा हमें निषिद्ध कर्मों पर जोर देना होगा कि भैया निषिद्ध कर्मों को त्याग करो। जब तक निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम विहित कर्मों को नहीं कर पाएंगे। निषिद्ध कर्म, चोरी करना, असत्य भाषण करना, मांस मदिरा पर स्त्री गमन आदि का त्याग करना। तो जब जो प्रतिकूल जो भी है उसका जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हम अनुकूल को भी नहीं अपना सकेंगे। तो दोनों करना है, प्रतिकूल को हटाना है, अनुकूल को ले आना है। और रक्षिष्यति विश्वासो, और ये मन में दृढ़ विश्वास होना कि हमारी रक्षा तो भगवान का, बाकी किसी पे विश्वास नहीं। हमारे रक्षा करने वाले कौन है? तो भगवान। तो वही कहे रक्षिष्यति विश्वासो, कि प्रभु जो है मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, यह दृढ़ विश्वास रहे। और गोप्तृत्व वर्णम तथा, और अपने आप को जो है भगवान को समर्पण करना। और आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, और क्या कहते हैं? आत्मनिक्षेपण, निक्षेप अर्थात अपनी दीनता जो है निवेदन करना, प्रभु हम तो आपके दास। दैन्य होना, अत्यंत दैन्य होना। किसी संत ने कहा कि किसी जीव का, किसी व्यक्ति का अंतिम जन्म वही है, कब समझे कि इसका ये अंतिम जन्म है? तो कहते हैं कि उसके अंदर अत्यंत सरलता हो जाए, अत्यंत दीनता आ जाए, तो समझो कि इसका अंतिम जन्म है। जो अत्यंत दीन हो, अत्यंत सरल हो, समझो कि उस व्यक्ति का ये अंतिम ही जन्म है। तो अपनी दीनता निवेदन करना। और कार्पण्य, ये 6 जो है ये 6 गुण जो है जिसके अंदर है वही जो है शरणागत वत्सल है, वही शरणागत है।
तो विभीषण जी के पास जो है ये 6 गुण है। कैसे? तो अनुकूलता का संकल्प भी है। वो अनुकूलता क्या है? तो चले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, देख यही जाई चरण जल जाता। ये सब गुण जो है विभीषण जी में। अनुकूलता का संकल्प और प्रतिकूलता का त्याग। प्रतिकूलता का क्या त्याग है? मैं रघुबीर शरण अब, जाहूं देहु नहीं खोरी, अस कहीं चला विभूषण जगह। ये सब प्रतिकूलता का, अर्थात अब जो है रघुवीर के शरण में ही जाना है। अब इन सबको जो है त्यागना है और रक्षा में विश्वास, भगवान में विश्वास कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। शरण गए प्रभु तहन, ताहु न त्यागा, विश्व विश्वद्रोह कृत अघ जेहिला। और गोप्तृत्व वरण अपने दीनता का, अपने को जो समर्पण करना भगवान को। क्या? तो श्रवण सुजस सुनी आय हूँ, प्रभु भंजन भव, कि मैं आपके जस को सुन करके आया हूँ। क्या? त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखत रघुबीर। हे प्रभु, आप मेरे दुख को, कष्ट को जो है हर लीजिए। तो ये मतलब कि अपने आप को भगवान को समर्पण करना, ये उनके अंदर है। और आत्मनिंदा, दीनता है। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। और कार्पण्य, नाथ दशासन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं कम पर में। ये सब 6 लक्षण जो है विभीषण जी में है। इसीलिए वो शरणागत है भगवान के। और शरणागत वत्सल भगवान श्री राम ने सब प्रकार से विभीषण जी को अपनाया और तत्काल ही तीर्थपति समुद्र के जल से लंकेश पद पर जो है अभिषिक्त कर दिया, उन्हें अपना समर मंत्री बनाया। श्री राम जी विभीषण जी की मंत्रणाओं का आदर करते थे। विभीषण जी जो भी मंत्रणा देते थे, जो भी बात कहते थे, उसका वो आदर करते थे। समुद्र संतरण के समय जब भगवान समुद्र पर सेतु बांधने के लिए गए, तो उस समय इनके कहने पर ही 3 दिन तक समुद्र तट पर सत्याग्रह भी किए थे। अर्थात 3 दिन तक जो है प्रतीक्षा किए, भूखे रह करके अनशन किए। और युद्ध काल में भी विभीषण की मंत्रणाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी रहस्य थे वो सब विभीषण जी ही बताए भगवान राम को। क्योंकि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल के रहस्यों का बोध इन्होंने समय समय पर बड़ी चतुराई से कराया। जब अनेक प्रयत्न करने पर भी रावण को मरते न देखकर श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा, तो विभीषण ने ही रामवध की युक्ति बताई। क्या बताएं? मरई न रिपु श्रम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। तो विभीषण जी ने कहा, क्या कहें विभीषण जी, ना भी कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता। इसके नाभि में जो है अमृत है, आप इसको जो है पहले नष्ट कीजिए। और युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग तो ये है कि जब श्री राम जी ने अति प्रेम के कारण, अति अधीर होने के कारण विभीषण को धर्म रथ का उपदेश दिया। रावण रथि विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जीतब बीर बलवान। भगवान राम जब अंतिम चरण में जब युद्ध था, उस समय रथ पर विराजने के लिए विभीषण जी जो है इनको धर्म रथ का उपदेश देते हैं। सुनहु सखा
कह कृपा निधाना, जे ही जय होई सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज तोरे। ईस भजनु सारथी सुजाना, बीरति चरम संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि भक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम शीली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना कतहूँ रति ताके। ये सब बात जो है विभीषण जी राम जी को समझाते हैं, और इस प्रकार भगवान राम जो है रथ पर आरूढ़ होते हैं, युद्ध करते हैं और उनकी विजय होती है। तो इस प्रकार हमारे विभीषण जी हैं। तो आज जो है हम लोग इतना ही चरित्र जो है श्रवण करेंगे, और शेष चरित्र जो है अभी कल परसों और उसके अगले दिन तक जो है हम लोग इनके शेष चरित्रों का जो है श्रवण करेंगे। जैसे देखिए, हम तो यहाँ हमारे ठाकुर जी हैं, क्या प्रीतम सर्वेश्वर भगवान, तो हम तो यही सोचते हैं कि 1 घंटा बैठ करके कुछ वक्ता वक्ता कुछ नहीं, ठाकुर जी को बैठ करके पढ़ करके हम भी, मेरा भी अध्ययन उसमें हो जाता है। ताकि ऐसे न पढ़ पाए तो चलो कम से कम 1 घंटा ऐसे पढ़ लें, ठाकुर जी भी सुन लें। भक्त प्रथम श्रोता भक्तमाल के, ठाकुर जी ही जो है प्रथम श्रोता है भक्तमाल के, तो हमारे ठाकुर जी सुन लें, और दास भी जो है थोड़ा श्रवण कर ले, अध्ययन कर ले। और जिज्ञासा ये होती है कि अभी भौतिक युग है, व्यवस्था है कि फेसबुक आदि यूट्यूब, तो आदमी फेसबुक पे जो है इसको फेसबुक के माध्यम से कहता है, ताकि अन्य और भी जो भगवत प्रेमी हैं, जिनको सुनने की इच्छा है, वो भी सुन सकते हैं। अन्यथा हमारे ठाकुर भी सुनते हैं और अपना अध्ययन हो जाता है। इसी उद्देश्य से आदमी बैठता है कि ठाकुर जी सुन ले तो अपना अध्ययन हो जाए। लेकिन यदि और कोई सुने तो बहुत बड़ी कृपा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि कोई लेट से सुनते हैं, मैं भी कभी कभी लेट से ही करता हूँ, किसी दिन नहीं करता हूँ किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण। तो जो भी प्रसंग है, यदि मान लीजिए कोई देर से आते हैं, पूर्व के प्रसंग को नहीं सुने, तो शुरू से चाहे तो सुन सकते हैं, अथवा यूट्यूब पर भी इन सब प्रसंगों को जो है डाल दिया जाता है, तो यूट्यूब पर भी जाकर के आप सुन सकते हैं। उस पे अन्य और भी ग्रंथों का आख्यान है, तो उसको न सुने, भक्तमाल का जो आख्यान है उसको सुन लें। लाडली कृपा धाम के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी चाहे तो सुन सकते हैं। अन्यथा अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना बजे ही मैं निश्चित रूप से बैठता हूँ, कभी लेट भी होता है, कभी जल्दी भी बैठ जाता हूँ। तो यदि समय से सुने तो ठीक, नहीं तो इसको पुनः बाद में पूर्व के प्रसंगों को भी श्रवण करें, ताकि जो भी प्रसंग है पूरा प्रसंग हमें श्रवण हो। क्योंकि भक्तों का चरित्र बहुत सुखकारी सब चीज में। इसीलिए नाभादास, जब अग्रदेवाचार्य जी नाभादास जी कहते हैं कि तुम भक्तमाल की रचना करो, भक्तों के चरित्र को लिखो, तो नाभादास जी कहते हैं कि गुरुदेव, यदि भगवान का चरित्र किंचित मात्र लिखना हो, कहना हो, तो आदमी कह सुन सकता है, लेकिन भक्तों के चरित्र को लिखना अत्यंत कठिन है। क्योंकि भक्तों के हृदय को समझना बहुत कठिन है, कौन भक्त कैसे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए
भक्तमाल जो है अद्भुत ग्रंथ है। इसके श्रवण से भक्ति उत्पन्न होगी, भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा, गुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, शास्त्र ग्रंथ इन सब के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए भक्तमाल का श्रवण जरूर करें। तो आज हम लोग श्री भक्तमाल जी में श्री विभीषण जी के चरित्र का जो है इतना हम लोग श्रवण किए। अब शेष चरित्र जो है कल परसों अगले और दिनों में जो है करेंगे। प्रेम से बोले श्री भक्तमाल जी महाराज की जय, श्री विभीषण जी महाराज की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियदास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।